आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। बहुत ही खास बात करने के लिए प्रभु हम इकट्ठा हुए हैं, बड़ी ही चिंता के साथ, बड़े ही बोझ के साथ, अपने उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो भोले भाले हैं और जो आदमियों पर निर्भर हैं प्रभु, उनकी मदद करने के लिए, ताकि उनकी डायरेक्शन वचन की ओर फेरी जाए, तेरे सच्चे वचन की ओर उनको प्रेरित किया जाए। हमारी सहायता कर प्रभु, जो बातचीत हो तेरी महिमा के लिए हो और यह स्पष्ट हो प्रभु, जैसा कि तू हमारे हृदयों को जानता है कि यह बातें किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, किसी का विरोध करने के लिए नहीं है, किसी आदमी के साथ लड़ाई छेड़ने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, बल्कि अंधकार में रहने वाले उन दुष्ट आत्माओं से है। तो इस संगति का, इस प्रीचिंग का, इस टीचिंग का उद्देश्य भी यही है कि उन दुष्ट आत्माओं को उजागर किया जाए, प्रकट किया जाए, एक्सपोज किया जाए। क्योंकि हमने सीखा है कि जब शैतान को नंगा कर दिया जाता है तो वह हेल्पलेस हो जाता है। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, और जिस किसी के हाथों में जो टेप जाए और यह स्ट्रीमिंग जाए, वचन सुनने पाए, उन सब की आंखों को खोलना, समझ को खोलना, और वह सत्य की ओर फिरें और सत्य के विरोध में कुछ भी विरोध ना करें। प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सभी को प्रभु बरकत दे, आशीष दे। आइए मेरे साथ मत्ती की किताब निकालिए, 4 अध्याय, मत्ती की किताब 4 अध्याय और 8 वचन में से हम पढ़ेंगे। और यह है जो अध्याय है, यह प्रभु यीशु की परीक्षा का अध्याय है। तो यह शैतान प्रभु यीशु की परीक्षा ले रहा था, तो उसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं 8 अध्याय, माफ करना 4 अध्याय है, 8वां वचन से पढ़ते हैं। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर बरकत दे। तो भाइयों बहनों, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, यहां से हमें यह स्पष्ट होता है कि दुनिया के साम्राज्य और सभी जो दुनिया भर के गवर्नमेंट्स हैं, राज्य हैं, साम्राज्य हैं, सभी शैतान के हाथों में हैं। सभी चीजें शैतान कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु को कहा कि सारी दुनिया की जो सरकारें हैं, सारी दुनिया के जो राज्य हैं और उसका जो भी वैभव है, ग्लोरी है, शान शौकत है, यह सब मेरे हाथ में है और मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन हम जो वचन को मानने वाले हैं, हम जानते हैं कि चाहे वो शैतान हवाओं का, एटमॉस्फेयर का, सब चीजों का कंट्रोल, इख्तियार उसके हाथ में है, लेकिन हमें यह पता है कि 3 चीजें हैं जो हमें गिराती हैं, और जिससे हमने हमेशा, एक सेवक ने, एक विश्वासी ने सावधान रहना है और हमेशा ही बहुत सतर्क रहना है। नंबर 1 है पॉपुलैरिटी, नंबर 2 है वुमेन, और नंबर 3 है मनी। मनी, पॉपुलैरिटी, वुमेन। मतलब कि नंबर 1 है पॉपुलर होना, मशहूर होना, फेमस होना। नंबर 2 पैसे के पीछे लगना, और या फिर औरतों के पीछे।
तो इन तीन चीजों से हमने हमेशा सावधान रहना है। और यही तीन प्रभु यीशु का अगर हम ये परीक्षा देखते हैं तो हम देखते हैं कि तीन तरह का परीक्षा है प्रभु यीशु की। आंखों की अभिलाषा, जीवन का अभिमान है और शरीर की कामना है। और यही तो ये तीन है, पॉपुलैरिटी एंड वुमेन एंड मनी। ये क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की कामना और जीवन का घमंड है, प्राइड ऑफ लाइफ है। तो इन चीजों से हमेशा सावधान रहना है। और ये सभी चीजें शैतान की ओर से है, हमने हमेशा इससे सावधान रहना है, जैसे कि यहां वचन में हमें बताया गया है। तो हम जानते हैं कि सारी दुनिया की साम्राज्य शैतान के अधीन है और प्रभु यीशु को देने का उसने यह पेशकश की, लेकिन प्रभु ने उसे ठुकराया क्योंकि उसने तो इसे लीगली, कानूनी तौर पर, वचन के अनुसार उसे लेना था, जीतना था। तो प्रभु ने वो किया और वही काम करने के लिए प्रभु ने हमें भी कहा है। इसलिए हम विश्वासी हैं, क्योंकि हम अपने प्रभु का अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। आमीन। तो यह शैतान का साम्राज्य शुरू से ही वह करना चाहता था। उसने कोशिश की कि वह स्वर्ग में करे, लेकिन स्वर्ग पर वह अपना ऊंचा सिंहासन बनाना चाहता था, परमेश्वर से भी ऊंचा, लेकिन स्वर्ग से उसे गिराया गया। वह धरती पर गिरा और धरती पर वह अपना साम्राज्य कायम करना चाहता था। तो उसने यह लड़ाई, यह युद्ध आदम से किया और आदम पाप में गिर गया और सारा कंट्रोल शैतान के हाथ में आ गया। और इसके बाद शैतान अपना काम करने लगा। स्थिति यहां तक आई कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में शादियों के बिना रहने लगे, समलिंगी लोग आ गए, म्यूटेशन हो गया, बहुत कुछ हुआ। और बाइबल बताती कि आदमी की भावनाएं, इच्छाएं और मन के विचार हर वक्त बुरे ही थे। तो जल प्रलय आई और सभी को नाश कर दिया गया। लेकिन वो दैंत जो थे, शैतानी बीज जो था, किश्ती के द्वारा आगे बढ़ा और जो दैंत थे यह पानी के रास्ते से वो भी आगे बढ़े, क्योंकि वह पानी में भी रह सकते थे, पृथ्वी पर भी रह सकते थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि नमरूद आया और नमरूद वह था जिसके अंदर शैतान देहधारी हुआ और वह बाबुल में, शिनार में उसने अपना राज्य स्थापित किया। और शिनार क्या है? बाबुल। वो कहां है? फरात दरिया के किनारे पर। यह वही फरात है जो भेदवरी दरिया है, नदी है, रिवर यूफ्रेटस, जहां दुष्ट आत्माओं का अड्डा है। तो जब निम्रोद आया तो निम्रोद ये पहला आदमी था जो डिक्टेटर हुआ, तानाशाह हुआ, जो शासक हुआ, जिसने पहली बार अपना साम्राज्य बनाया। और ऐसा एक साम्राज्य कि वह चाहता था कि पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य कायम करे। देखो, शैतान था जो उसके अंदर था, ठीक है, शैतान था जो अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। शैतान आत्मा है और आत्मा को काम करने के लिए शरीर चाहिए। तो आइए हम, ये मेरे पास परगमुम युग है, इसकी मेरे पास हवाला है परगमुम युग से और बाइबल में से ये परगमुम चर्च युग है, इसमें से बेबीलोन का मूल नाम बाबल है, इसका अर्थ है गड़बड़। इसकी शुरुआत हाम के बेटे कूश ने की थी, लेकिन उसके बेटे शक्तिशाली शिकारी निम्रोद के अधीन उसे शक्ति और वैभव का साम्राज्य मिला। देखिए, शैतान उसे शक्ति देना चाहता था यीशु मसीह को और वैभव देना चाहता था, अथॉरिटी सब। तो यह सब निम्रोद के पास था और निम्रोद के पास शक्ति थी और वैभव था। ऐसा साम्राज्य उसने कायम किया। उत्पत्ति 11वें अध्याय और इतिहास के अनुसार
निम्रोद ने 3 काम पूरे करने का लक्ष्य रखा। वह एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहता था, यो उसने बनाया। नंबर 2, वह अपने धर्म का प्रचार करना चाहता था, यो उसने किया। वह अपना नाम बनाना चाहता था, जिसे उसने पूरा भी किया। उसकी उपलब्धियां इतनी शानदार थीं कि बेबीलोन के राज्य को दुनिया की सभी सरकारों में सोने का सिर कहा जाता था। उसके धर्म को प्रमुखता मिली। यह इस तथ्य से साबित होता है कि पवित्र शास्त्र ने यशायाह अध्याय 14 और प्रकाश वाक्य अध्याय 17 और 18 में इसे पूरी तरह शैतान के साथ पहचाना है। और इतिहास से हम साबित कर सकते हैं कि उसने इसे पूरी दुनिया में स्थापित किया और यह मूर्ति पूजा की हर प्रणाली और पौराणिक कथाओं का आधार है। तो हम यहां देखते हैं कि निम्रोद है जिसने 3 काम करने चाहे। नंबर 1, वह अपना साम्राज्य बनाना चाहता था, उसने बनाया। नंबर 2, वह अपना धर्म एक खड़ा करना चाहता था, उसने किया। नंबर 3, वह अपना नाम, ठीक है, वैभव, सब पॉपुलैरिटी चाहता था और यह भी उसने हासिल की। तो 3 काम उसने हासिल किए और बाइबल उसे कहती है कि वह एक बलवंत शिकारी था, माइटी हंटर था। किसके सामने? यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने। तो उसने अपना साम्राज्य किया और यह प्रभु यीशु आया। यह तो हम उत्पत्ति से पढ़ रहे हैं। और प्रभु यीशु के समय में भी उसने कहा, सारे साम्राज्य मेरे अधीन है, मैं उसे दे दूंगा तुम्हें। और आज जितने भी साम्राज्य हैं, आज इस वक्त 2025 में, वो सभी शैतान के अधीन हैं। और जो कोई दुनिया में अपनी पॉपुलैरिटी चाहता है, फेमस होना चाहता है, वैभव और पैसा और धन दौलत चाहता है, तो वह वही है जो उसके साम्राज्य से सहमत है और उसके साम्राज्य को इवन कायम कर रहे हैं और उसके साथ मिले हुए हैं। ठीक है, यहां तक कि जो शैतान के इस वैभव को, साम्राज्य को, इन चीजों को स्वीकार करता है, उसको अपने प्राण शैतान को बेचने पड़ते हैं। वह शैतान के पास अपने प्राण बेच देता है, मतलब उसका प्राण नष्ट हो जाएगा। तो बहुत दुख की बात है कि यह जो शैतान का साम्राज्य धरती पर है, जो दुनिया में है, तो हमने इसे चर्चों में भी देखा है, जिसकी आज हम बात आपसे करना चाहते हैं। इसलिए इस संदेश को हमने नाम दिया है, संदेश की कलीसियाओं में गुप्त तांत्रिक अभ्यास। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, कंपनीज हैं, ट्रेडमार्क हैं, वह सभी शैतान की छत्र छाया में पल रहे हैं। जितने भी यह तांत्रिक हैं और जितने भी अपने एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष विद्या वाले हैं, ज्योतिष वाले सभी लोगों को यही सलाह देते हैं कि भाई तुमने अगर अपना बिजनेस शुरू करना है, उसमें सफल होना है और तुम्हारे पास अनलिमिटेड जो पैसा हो और तुम्हारे पास अनलिमिटेड मशहूरी हो, सब यह तभी हो सकती है अगर तुम शैतान के अंक के नीचे चलोगे। याद है कि बाइबल में कहा कि उसका अंक है और जो समझदार है वह उसका अंक जोड़ ले, गिनती कर ले। जो अंक है, जो नंबर है, यह बहुत शक्तिशाली होते हैं। नंबर जो है प्रभाव डालते हैं। हमारे नाम जो हैं इनके नंबर हैं। ठीक है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 6 नंबर जो है, नंबर 6 जो है धरती पर परफेक्शन का है, आदमी की कंप्लीटनेस का, परफेक्शन का। लेकिन 7 नंबर स्वर्ग में परमेश्वर की परफेक्शन का नंबर है। ठीक है,
तो 5 नंबर के अनुग्रह है। तो हम देखते हैं ऐसे नंबर है और नंबरों का पॉजिटिव प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है और नकारात्मक भी है। नकारात्मक जो प्रभाव है वह शैतान की ओर से आता है। तो हम देखते हैं कि जितने भी ये दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वर्ल्ड वाइड जो फेमस हैं, जो पूरी दुनिया में माने हुए हैं, सभी ने अपने ट्रेडमार्क जो हैं शैतान के अंक पर रखे हुए हैं। जैसा कि हम निकालते हैं अभी जो दुनिया की आम थोड़ी सी कंपनियां देखते हैं, यहां तो सैकड़े हजारों हैं, सभी तो देखे नहीं जा सकते, कुछ के निकालते हैं। जैसे मान लीजिए जो लेंस कार्ट है, जो लेंस कार्ट है ये आंखों की है, काफी फेमस है। तो इनका जो लोगो है, जो ट्रेडमार्क है, यह नंबर है जो आप देख रहे हैं। यह देखने में 8 लग रहा है, ठीक है। इसके आगे निकालते हैं हम, और इसके बाद हम देखते हैं एशियन पेंट्स है, और एशियन पेंट्स भी जो है ये भी वही है, ये भी नंबर वही बनाया हुआ है, देखने में 8 लग रहा है। देखिए ये 8 है, ठीक है, ठीक है ना। इसके आगे हम देखते हैं, जब नैरोलेक पेंट्स देखते हैं, जब उसे 100 साल हुए अभी, तो उन्होंने यह ये देखिए आप, क्योंकि ज्योतिष विद्या वाले बताते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस में यह नंबर रखोगे, यह अंक रखोगे, तो बिजनेस बढ़ेगा और यह बिजनेस आप कामयाब होगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। तो इसके आगे हम निकालते हैं, जब हम देखते हैं कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा हमारी ये है बैंक है, इसका नंबर भी वही है, ऊपर देख रहे हैं आप, वही नंबर है। और महिंद्रा ने अभी उनकी गाड़ियां हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो यह लिखा महिंद्रा इलेक्ट्रिक, तो यह भी वही नंबर है जो देखने में 8 लग रहा है, ठीक है। तो यह नंबर जो है, सभी आप सोचिए कि सभी दुनिया के ट्रेडमार्क, चाहे लोकली है, चाहे वो नेशनल है, चाहे इंटरनेशनल है, एक ही तरह के क्यों है। दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, सभी का एक ही तरह का लोगो ट्रेडमार्क क्यों है। आगे निकालिए भाई और दिखाते हैं। यह भी हमारे मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चल रहा गवर्नमेंट का, इन्वेस्ट का, कि मध्य प्रदेश को वो बनाना है, ये करना वो करना, तो उन्होंने भी यही रखा उसका, एमपी में भी, ठीक है। तो अभी जो ग्रोक आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट, ठीक है, इनका भी यही है, ये 8 है, दिख रहा है ना, 8 है, ठीक है। इसके आगे ये मेटा है, फेसबुक आपका हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जो सोशल जो मीडिया इंस्टाग्राम जितना है, उस सब का भी लोगो यही है। हमें वो एम दिख रखा कि महिंद्रा एम है, लेकिन वो 8 है, ये भी 8 है, यही है नंबर। तो अपना पूरा जो सोशल मीडिया है उसका अंक भी यही है। आगे ये एक्रोबेट है माइक्रोसॉफ्ट, ये भी 8 है। अगर आप एक चीज का ध्यान देंगे, जितने भी हम ये नंबर अंक देख रहे हैं, ये 8 को ट्विस्ट किया गया है, मरोड़ा तोड़ा गया है, ये सीधा नहीं दिखाई दे रहा आपको, क्योंकि शैतान चीजों को ट्विस्ट करता है। और शैतान इतना धोखेबाज है कि एक बाल के समान अंतर होगा जिसे पहचानना मुश्किल है। वो सच्चाई के इतना नजदीक है कि 99.9% उसके पास सत्य होता है, यही सत्य गुमराह करता है, ठीक है। आगे तो ये एक्रोबेट है अपना, एक्रोबेट जिस पर हम पीडीएफ फाइल सब चीजें बनाते हैं, और ये रहा उसका भी ये वही 8 है, 8 ही है ना, दिख रहा। और इसके आगे हम पुराना जो पहले का एक्रोबेट था निशान, ये आगे वाला है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। और ये अभी हमारा फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, उन्होंने जो अवार्ड दिए, ये उसका सब था ये, तो ये जो है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, इसका भी यही है, देख रहे हैं आप, 8 बनाया हुआ, लेकिन 8 को मरोड़ा है, तोड़ा मरोड़ा गया, ट्विस्ट किया हुआ।
आगे। और ये हमारी जो ओलंपिक गेम है, ओलंपिक गेम्स होती हैं जो दुनिया भर में सभी, उसका भी ये सब देखो वो 8 बनाया हुआ दिखाई दे रहा। इसका आगे अभी जो जब ओलंपिक गेम थी, सब जो टैटू वगैरह बनाए उन्होंने, सब ने ये टैटू बनाए, ये लिखा ओलंपिक गेम्स टैटू कट आउट स्टॉक इमेज। ये देखिए टैटू बने हुए हैं साहब, समझ लग रही? ये क्यों है ऐसे? ये जो निशान आप नोट कर सकते हैं, सभी दुनिया भर के ट्रेडमार्क सभी के एक ही हैं। ये धोखा देने के लिए है। सभी कहते कि ये इन्फिनिटी है, इसमें इन्फिनिटी कोई नहीं, क्योंकि यो भी है। इन्फिनिटी अगर है तो ये देख लो 8, ये गैप है, यहां गैप है, कोई भी सीधा है ही नहीं। पीछे निकालना आप, पीछे का मैं समझाता हूं ये है क्या। ये देखिए गैप है, टूटा हुआ है ना। ये देखिए पीछे निकालना, पीछे और पीछे और, ये देखिए वो मुरोड़ा हुआ है, पीछे करना और पीछे और। ये देखिए कोई भी आपको सीधा नहीं दिखेगा, सभी को मरोड़ा, क्योंकि इन्फिनिटी तो तब है अगर यह सीधा हुआ 8। यह सीधा तो 8 है ही नहीं, ये तो तोड़ा गया, मरोड़ा गया, ये तो धोखा देने के लिए है। ठीक है, तो ये क्यों है, यही समझाना है। ये क्यों है? यह नंबर शैतान का है। इन्फिनिटी को, इटर्निटी को ट्विस्ट किया हुआ गया, तोड़ा मरोड़ा गया है, उसमें कहीं भी गैप नहीं होता। वो तो राउंड है, गोल है जो इन्फिनिटी है, या जो इटर्निटी है। ठीक है, वो तो 8 है, वो इस तरह नहीं है, उसमें गैप नहीं है। तो यह इसका ओरिजिन क्या है, इसकी शुरुआत क्या है? असल में यह जो नंबर है शैतान का नंबर है, शैतान ने उसे ट्विस्ट किया हुआ है। इसका ओरिजिन जो है शैतान से है। ये देखिए दुनिया में शैतान का धर्म है, शैतान को मानने वाले लोग हैं जो तांत्रिक अभ्यास के कुछ करते हैं। और देखिए पीछे स्लीब भी है, वो क्रॉस भी बनाते हैं, उल्टी क्रॉस है। एक तो उल्टी क्रॉस पतरस वाली है कैथोलिक की, और एक उल्टी क्रॉस तांत्रिक और शैतान की भक्ति करने वालों की है। और वहां उन्होंने ये सांप बनाया होता है। ये रहा वही, ये इसका ओरिजिन जहां से है, मतलब कि ये निशान शैतानी धर्म का है। और जितने दुनिया के ट्रेडमार्क है सभी ने यह निशान लिया हुआ, क्योंकि वह शैतान ने कहा कि साम्राज्य चाहिए, वैभव चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, क्या चाहिए तो ये देगा। तो असल में इसकी शुरुआत यह है शैतान से, लूसीफर से। आगे इसका ओरिजिन जो है बैफोमेट है, ये है, यहां से उठाया है। ये समझ लग गई? ये रहा, ये शैतान है। ये पशु भी है, आदमी भी है। ये आदमी भी है, जानवर भी है, परवर्शन। और ये आदमी भी है, औरत भी है। और यही वह बैफोमेट है, यही वह लूसीफर है। ठीक है, अगर आप मैकडोनल्ड जो है, मैकडोनल्ड उसकी एम देखेंगे तो ये है मैकडोनल्ड की एम, उसके सींग है मैकडोनल्ड की एम जो है। तो सभी उसके जितने दुनिया के वर्ल्ड में है सभी, तो इसको कहां से उठाया गया? यहां से। ये रहा आपका, ये जो है ये जुड़ा हुआ, कई कुछ ना कुछ इसमें ट्विस्ट है, ब्रेकेज है, क्योंकि तोड़ा मरोड़ा है। तो समझ आ गई आपको? तो ये कहां से लिया गया? शैतान से। तो ये है यो इन्फिनिटी सिंबल जिसको कहते हैं, ये शैतानी सिंबल है। और असल में ये यह है। यहां भी देखिए ब्रेक है, क्योंकि इटर्नल तो सिर्फ एक है, परमेश्वर है। शैतान के तो सारे फ्रॉड हैं, झूठ है, ब्लफ है।
आगे निकालिए। असल में ये जो है ये 666 है। वो जो हमें शे दिख रहा है वो यह थी वो स्लीव। एक तो शे नंबर ये हो गया, ठीक है, एक शे नंबर ये हो गया और एक हो गया शे नंबर इस साइड को। ये हो गया शे 666 है। सीक्रेट में, गुप्त में क्या है? 666 शैतान का नंबर है। ये पीछे करना एक में, ये गूगल में भी है, ये राशि आपका एक, ये राशि एक, जब घूमता है सभी जगह है, ठीक है, सभी जगह है। तो ये यहां से है, ये है। एक तो शय ये है वो जो ऊपर से लिया, एक शय ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, कहीं से भी जोड़ लो। ये 666 है, ये शैतान का है, ठीक है। अब आगे चलिए थोड़ा। तो अभी हम जो बेन 10 कार्टून आते थे, बच्चे देखते थे, तो बेन 10 में एक एपिसोड है जिसमें वो लड़ाई करते हैं। बेन 10 लड़ता है, जो लोग, एक फौज है, उस फौज के साथ जो बुरे कैरेक्टर के हैं, बुरे चरित्र के लोग हैं, वो बेन 10 जो कार्टून है उनसे लड़ाई करता है। और जो बुरी फौज है, जो नेगेटिव है सब, वो जिसकी भक्ति करते हैं इसकी करते हैं, और इसको वो उसमें दगोन कहते हैं। ये दगोन है, ये पानी में से निकला है, इसकी भक्ति करने वाले सारे बेन 10 से लड़ाई करते हैं। जो उसकी फौज है, जो अगर आप वो एपिसोड देखेंगे बेन 10 का, उनकी फौज के सभी पर एक खास निशान है। हॉलीवुड वाले जानते हैं 666 के बारे में, दूसरे सब जानते हैं कई लोग, और जिन्होंने भी यह निशान रखा हुआ है उन सब ने इसीलिए रखा हुआ क्योंकि वह जानते हैं इसको, ठीक है। बात इसकी करने की जरूरत क्या पड़ी कि ये जो ये रहा, दिखाते हैं भाई, दिखा दो, दिख रहा आप? अभी आपको दिखाया। तो बेन 10 जिनसे लड़ता है उन सभी पर यह निशान है, क्योंकि यह दगोन को मारने वाले, शैतान को मारने वाली सारी फौज पर यह निशान लगाया हुआ है। और करो, एक दो और भी दिखा सकते हैं। ये देखिए उनकी ढाल पर, उनकी छातियों पर, ढाल पर सब यो भी शील्ड है, उस पर यह है, ये सब शैतान को मारने वाले हैं। तो इन्होंने भी लगाया गया। तो ये बातें, थोड़ी सी एग्जाम्पल, थोड़ी सी पिक्चर सब दिखाकर आपको बताने का यह मतलब है कि यह शैतानी है। इसका ओरिजिन, इसको बैफोमेट कहते हैं, यह शैतान से लिया गया। तो यह 666 है सभी दुनिया के, क्योंकि जगत में उसका साम्राज्य चल रहा। अभी हमारे प्रभु यीशु का राज्य आने वाला है, हम उसकी बाट जो रहे हैं। हम 1000 साल के राज्य में जब जाएंगे तो तब वहां राज्य करेंगे। अभी 6000 साल से शैतान राज्य कर रहा। तो शैतान के साम्राज्य में सभी ने शैतान का चिन्ह रखा हुआ 666। समझ आ गई? अब आगे यह है कि दुख की बात यह हुई, हैरानी की बात यह हुई कि हमारे मैसेज के जो चर्च हैं उन्होंने ये चर्च पर रखा हुआ है। भाई निकालते हैं, एक मैं दिखाता हूं, दिखाना, एक मिनट आके। ये देखिए, यह एक चर्च है, इस चर्च का नाम है डिवाइन लव टैबरनेकल। तो इन्होंने यह निशान रखा हुआ है, किसका? मैं आपसे पूछता हूं, इसका बाइबल से क्या लेना देना इस साइन का? और जिस आदमी ने यह रखा है, और भी साइन है आपके पास, जिस किसी ने भी रखा है, यह जो निशान है रखा हुआ, क्यों रखा गया? सवाल यह है। मसीहत का निशान तो है सलीब, क्रॉस है, कोई और कुछ भी लगा सकते थे। यह इसलिए रखा क्योंकि इस आदमी को पता है
जिसने भी ये रखा चर्च में, उसे यह पता है कि इसमें पैसा है, इसमें पॉपुलैरिटी है। ये वो ही रखेगा जो अपना साम्राज्य बनाना चाहता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसको पता नहीं, उसको पता है, क्योंकि जिन्होंने भी रखे हुए और लोग ज्योतिष वालों के पास जाते हैं, उनसे अपनी हथेलियां चेक करवाते हैं और यहां तक दिखाते हैं कि उनके पास ये साइन है या नहीं उनके हथेली पर, और फिर अपने घरों के, अपने ट्रेडमार्क के, अपने बिजनेस के सब रखते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया। लेकिन यह चर्च है जिन्होंने ये रखा हुआ, और जैसा मैंने बताया, एक तो ये है पीछे निकालना, ये सांप आपको पता चल गया ये कहां से शुरू हुआ, शैतान के पेट से बैपमेट पर पीछे करना। एक अभी मैं आपको समझाता हूं। ये एक पंजाब का चर्च है कहीं, तो इस चर्च का नाम रखा उन्होंने द वॉइस ऑफ माइटी एंजल टैबरनेकल, लेकिन निशान जो है वो लगाया हुआ बैपोमेट का, तांत्रिक का। ये निशान जो लगाया हुआ है वो यो शैतानी है। मैं भाई ब्रानम का हवाला पढ़ता हूं, ये क्या है। ये भाई ब्रानम का पैराडॉक्स मैसेज में कहते हैं, एंड आई लुक्ड एट द सरपेंट, मैंने सांप की ओर देखा, एंड देन ही स्टार्टेड टुवर्ड्स मी एंड ही कुड नॉट डू इट येट, वो उसने मेरी ओर आना शुरू किया और वह नहीं आ सका। तो भाई ब्रानम दर्शन देख रहे हैं, वह यर्दन के किनारे पर है और यर्दन के दूसरी तरफ वायदा की हुई धरती है। तो वायदा की हुई धरती से पहले उसने कहा इस दर्शन में, एंड आई सेड सेटन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आई बाइंड यू, शैतान मैं यीशु के नाम से तुझे बांधता हूं। एंड द सरपेंट ए ब्लू स्मोक फ्लू आउट ऑफ हिम, वहां सांप था, नीला धुआं उसमें से निकला और जो धुआं उड़ गया। एंड ही कर्ल्ड अप एंड मेड दैट साइन, तो सांप इकट्ठा हो गया, उसने वह चिन्ह बनाया, निशान बनाया, लाइक ए एस, कैपिटल एस, एस की तरह वो बन गया, मेड बैकवर्ड्स, एंड साइन एंड, और एंड साइन उसने बनाया, सांप ने क्या बनाया, एंड साइन बनाया। एंड मीन्स बाइंड दिस वन और एनीथिंग बिलो हिम, कॉज ही वाज द वर्स्ट ब्लू स्मोक। तो नबी कहते हैं, जो सांप था, जो मंबा स्नेक था, जो अविश्वास है, जो वादा की हुई धरती पर आपको जाने नहीं, वादा नहीं दे रहा, उसने एंड साइन बनाया। अब पीछे निकालिए तो ये मंबा, ये रहा एंड। तो आप देखेंगे कि सांप हमेशा ऐसे ही है, और यही वो है जो उन्होंने लिया हुआ। ये देखिए 8 यही है जो उठाया हुआ। तो यह चर्च वाले क्यों कर रहे हैं, ये इन्होंने क्यों लिया, ये बाइबल से क्या इसका लेना है। यह तो हम देख रहे हैं कि यह शैतानी है, और इस आदमी ने यह सोचा कि सभी मूर्ख हैं, किसी को पता नहीं, और मैं ये नाम, ये अंक के नीचे फलता हूं, फूलता हूं, मशहूर होता हूं, पॉपुलैरिटी में जाता हूं, वैभव में, सब में, क्योंकि शैतान को मानने वाला ही इस अंक को प्रेफर करेगा, एक मसीही नहीं कर सकता। क्या आप करेंगे? कोई आपका चिन्ह तो क्रूस है, नबी ने तो क्रूस बाइबल में अपने लगाया हुआ था कार में, और इसने ये क्यों लगाया हुआ है? एक और था, मैं चाहता था कि वो दिखाते ताकि और भी। तो ये क्या है, मेरा आपसे सवाल है कि क्यों है, और कोई मुझे साबित कर दे कि ये बाइबल से है। ये मैंने बताया कि जो दूसरा चिन्ह मैं इसीलिए इन्हीं का दिखाना चाहता हूं, ताकि एक और भी है, ये रहा बड़ा, तो ये लिखा है डिवाइन लव टैबरनेकल। ये देखिए, ये अगर वो कहें इटर्निटी साइन है, तो इटर्निटी नहीं, ये ब्रेकअप है, गैप है, टूटा हुआ है। यही तो चालाकी है, मिंद्रा का M 8 लगता नहीं है, कहीं भी नहीं है कोई भी, क्योंकि शैतान तो धोखा देने वाला है। तो यह महाशय जो हैं, ये एंड टाइम मैसेज में तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हैं, यीशु मसीह के नाम से
शैतान के मसा में है, उनाइटिंग में है। याद रखो, लिखा कि अगर हो सकता तो चुने हुए भी भरमाए जा सकते थे। तो इस आदमी ने यह क्यों रखा? अभी जब मैंने बात करनी शुरू की तो मुझे लगता अब इन्होंने बदल दिया है, क्योंकि उनको उसने सोचा था कि सभी मूर्ख हैं, सभी को पता है, नहीं लगेगा। लेकिन जिसने ये लगाया उसे पता है कि ये क्या है। देखिए, हमारे चर्च का निशान है, हमने सोच समझ कर लगाया क्योंकि हमें पता है क्या है। कोई भी जब अपने चर्च का निशान बनाता, क्रूस बनाता, रंग भरता, कुछ भी करता, पिरामिड बनाता या क्लाउड है या कुछ भी है, उसे पता है इसका अभिप्राय क्या है, मीनिंग क्या है, मैंने क्यों रखा है। इसने जिसने रखा इसे पता है उसने क्यों रखा। लेकिन सभी मूर्ख नहीं है, किसी को तो प्रभु ने समझ दी है। कुछ तो है जो वचन पढ़ते हैं, कुछ तो है जो शैतान को एक्सपोज करने के लिए प्रभु ने खड़े किए हैं। तो यह इसके जितने फॉलोवर हैं इस आदमी के, जो भी यह चर्च है, उन्होंने भी यही रखे हुए, आंखें बंद करके। प्रकाशन कहां है इनके पास, बुद्धि कहां है, डिजर्नमेंट कहां है। यह तो शैतानी मूवमेंट चल रहा मैसेज के अंदर। तो इसीलिए प्रभु ने, या मैंने इसे देखा तो समझ आए, इसका मतलब यह है कि आदमी मरता है, मर गया फिर आ गया, मरता है वो फिर घूमता है, जूनों में पड़ता है। उसका जो प्राण है वो दोबारा दोबारा आत्मा जाता रहता है। इन जो अवतारवाद हैं, इसके बहुत है, मेरे पास समय नहीं। ये जाकर जुड़ता है नील रिवर से, नाइल रिवर पर मिस्र की सभ्यता से, शैतान की भक्ति करने वालों से। यह जुड़ता है लूसीफर के साथ। क्योंकि कैसे जुड़ता है? क्योंकि ये 6 है, 666 है। क्या कोई हिम्मत करेगा अपने चर्च का ना अंक 666 रखने की? इस महाशया ने किया है और यह सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसको बताने का मतलब इतना है कि जो भोले भाले प्रिय भाई बहन हैं हमारे, वो यह समझें कि इस आदमी की प्रेरणा कहां से आ रही है। यह आदमी जो है स्वर्ग से प्रेरणा कोई प्राप्त करके 666 नहीं रखेगा। यह तो अंडरग्राउंड प्रेरणा है। जो चीजें आपको प्रभावित करती हैं वही आपके माइंड में होती हैं और वही फिर साक्षात दिखाई देती हैं। तो मैंने आपको कुछ बताया, आप ढूंढिए नेट पर कहीं भी एस्ट्रोलॉजी इन्फिनिटी, आपको वीडियो मिलेंगे और वो आपको इस निशान को और भी बताएंगे। मैंने तो यह बताना चाहा इतना करके कि यह देखिए एस्ट्रोलॉजी है, ये वो ही नंबर बना रहे हैं, ये देखिए ये वो नंबर बना रहे हैं। तो मैंने आपको बताया दुनिया भर के ट्रेडमार्क यही है। ये सब आपको यही बताएंगे कि आप इसमें प्रफुल्लित होंगे, आप इसमें आगे बढ़ेंगे, आपको ये होगा, पैसा मिलेगा, मशहूरी होगी, ये होगा वो। ये देखिए कितने भरे पड़े हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं। तो यह इसका मतलब कि यह क्यों कर रहे हैं मैसेज में? यह बिल्कुल नहीं कि इनको पता नहीं था, सब पता है। लेकिन इन्होंने यह नहीं सोचा था कि किसी को, क्योंकि एंटी मैसेज वाले जो लोग हैं वो तो आदमियों के पीछे चलते हैं, खुद तो ऐसे ही हैं, इसलिए धड़ों में है। तो इसलिए इस एफर्ट्स को आप कोई भी गलत ना समझें। यह सिर्फ यह बताने के लिए है कि संदेश की कलीसियाओं में गुप्त तांत्रिक अभ्यास चल रहा है। बताने का मतलब यह है कि आप बचिए, प्रभु की आमद नजदीक है, तरह तरह से धोखा है, तरह तरह से गुमराह हो रहे हैं। देखिए शैतान बहुत ही धोखेबाज है। जब तक
हम शैतान शैतान करते रहेंगे, लेकिन जब तक हमें यह नहीं पता चलता कि शैतान ने किस आदमी को पकड़ा हुआ, हम कहते हैं शैतान शैतान देहधारी होगा, तो हमें आदमी भी पता है कौन है, पोप होगा कौन होगा, तभी हम सतर्क हैं, तभी बचेंगे। हम शैतान करते रहें, बचो बचो करते रहें, बचेंगे तो तब जब हमें पता होगा किस आदमी के पर वो उस छत्र छाया में है, कौन आदमी उससे अंक के नीचे काम कर रहा है, कौन आदमी है जो उसको गुप्त ढंग से फैला रहा है। इसलिए उन आदमियों का, उन प्रचारकों का पता लगना जरूरी है। इसलिए मैंने ये बातें सब रखी आपके सामने, तो आप सावधान रहिए, आप सतर्क रहिए। आपको तो मैंने हिंट दिए हैं, आप खुद ढूंढिए, खुद इन चीजों को देखिए कि यह बातें सच है या नहीं। अगर सच है तो इन लोगों से भागिए, बचिए, इनका सामना कीजिए वचन की सच्चाई से। हमारे पास मैसेज है तो हम धोखेबाज नहीं खा सकते, ना धोखेबाजों के पीछे चल सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष से बरकत दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं इस छोटे प्रचार के लिए, शैतान को नंगा करने के लिए, उन लोगों को नंगा करने के लिए जो इस प्रभु के नाम में, हमारे प्रभु यीशु के नाम में शैतानी अभ्यास कर रहे हैं, तांत्रिक निशान लगाकर मशहूर हो रहे हैं और तरह तरह की अफवाहें, गलत तालीम फैला रहे हैं और लोगों को तोड़ते हैं, डिवीजन लाते हैं, चर्चों को तोड़ देते हैं, ताकि डिवाइड एंड रूल जो शैतान की ओर से हमेशा होता है उस पर चल रहे हैं, ताकि उनका साम्राज्य बना रहे। क्योंकि उनकी प्रेरणा हमने देख ली कहां से है और कैसे वो इस प्रेरणा के नीचे चल रहे हैं। प्रभु, तूने हमें शुरू से समझ दी, इन लोगों से दूर रखा और बचाए रखा, और आगे भी आप ही बचाकर रखेंगे। और ये तेरे नाम पर आते हैं, यीशु नाम का दावा करते हैं, नबी के नाम का दावा करते हैं और शैतान की छत्र छाया के नीचे पलते हैं। यही शैतान को धोखा है। इसी को प्रभु तू लोगों को समझा ताकि वह बच सके। हम सब तेरे हाथों में देते हैं। इस स्ट्रीमिंग को, इस वीडियो को, जो कोई भी सुने, उस सब की आंखों को खोलना, वो किसी भी तरह इस चीज को गलत ढंग से ना ले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बरकत दे। जय मसीह की।